रिस्पेक्ट है। ऑब्वियसली जिसके पास भी इतनी अच्छी वर्दी है, इतना आपके पास पावर है, तो एक रुतबा होता है। इसी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट इस चीज में ज्यादा है, आप सब पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हो। ये चीजें आपको पावर देती हैं, पैसा देती हैं, साथ में रिस्पेक्ट देती हैं। तो उसके साथ एक आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। इतना अगर रिवॉर्ड मिल रहा है इस जॉब में, तो डेफिनेटली उतनी ही इसमें मेहनत भी है, उतना ही चैलेंजिंग भी है ये जॉब। फिक्स टाइम नहीं है, ऐसा कोई फिक्स वर्किंग आवर नहीं है कि आप 9 to 5 सुबह 9 बजे निकले और शाम को 5 बजे घर वापस आ गए। और ऐसा हो सकता है कि लोगों की छुट्टियां हैं, और जिस टाइम सबसे ज्यादा लोगों की छुट्टियां हैं, हॉलीडेज हैं, नेशनल हॉलीडेज हैं, उस दिन आपकी छुट्टी नहीं होगी। तो इस जॉब के साथ बहुत सारे प्रोज हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी मिलती हैं, लेकिन इजीली नहीं मिलती हैं, ये आपको आसानी से नहीं मिलेंगी, आपको इसके लिए कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। तो पुलिस सर्विसेज जो है वो दो तरह से डिवाइडेड होती है। एक है जो नेशनल लेवल पे है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके एग्जाम्स कंडक्ट करती है, ठीक है। दूसरा होता है स्टेट लेवल, यानी कि आपके राज्य के स्तर पे जो एग्जाम्स होते हैं उनको बोलते हैं स्टेट लेवल एग्जाम्स, ठीक है। तो पुलिस सर्विसेज इसी तरह से डिवाइडेड है। कुछ पुलिस सर्विसेज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है, डायरेक्टली, और कुछ है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर करना है। आप जो है अपने हिसाब से सोचेंगे कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करना है या फिर मुझे स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करना है। अब जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे तो आप होंगे यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आईपीएस, ठीक है, ये आप देंगे। और दूसरे एग्जाम्स होते हैं जो नेशनल लेवल पे कंडक्ट किए जाते हैं, एसएससी, ये आप दे सकते हैं। एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, मैं आपको भी आगे बताऊंगी। स्टेट गवर्नमेंट पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आपने सुना होगा यूपीएससी जो है उसका छोटा भाई भी हम कहते हैं, जो कि स्टेट लेवल पे होता है, जिसे हम कहते हैं स्टेट पीएससी, ठीक है। प्रमोशंस अलग अलग टाइम पे होते हैं, और जो रैंक्स हैं वो थोड़ी सी डिफर करती हैं। प्रमोशन होने के बाद एक हायर लेवल तक आप जा सकते हैं जब आप नेशनल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। जब आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं तो आप स्टेट में ही रहकर काम करते हैं, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग्स होंगी वो स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होती रहेंगी। आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं जाना। अगर आपने यूपी पीएससी का एग्जाम दिया है तो आप यूपी में ही आपकी पोस्टिंग्स होती रहेंगी। अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है तो ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी भेजा जा सकता है और आपको जाना है, ठीक। ये एक डिफरेंस है जो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि पुलिस सर्विसेज दो तरह की हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल लेवल, और दूसरा है स्टेट लेवल यानी कि राज्य के स्तर पे। आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो कौन कौन से लेवल पे होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कांस्टेबल लेवल का, ठीक है, जिसे हम कांस्टेबलरी कहते हैं। आगे मैं आपको स्लाइड्स में दिखाऊंगी, ठीक है, कांस्टेबलरी लेवल। उसके बाद आता है सब ऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाले लेवल में आपको कांस्टेबल मिलेंगे। कांस्टेबल बनते हैं सबसे पहले। कांस्टेबल के कांस्टेबल के बाद आप लोग बनते हैं सीनियर कांस्टेबल। उसके बाद आप बनते हैं हेड कांस्टेबल। तो कांस्टेबल लेवल पे जो रैंक्स होते हैं, ये रैंक्स हैं, ठीक है। किसी भी जॉब में रैंक होती है, जो आप यहाँ बैजेस लगाते हैं उससे आपकी रैंक पता चलती है। तो जब आप कांस्टेबल लेवल पे होते हैं तो आपकी पहली रैंक होती है जिससे आप ज्वाइन होते हैं, वो होती है कांस्टेबल, यानी कि सबसे लोएस्ट रैंक जो होती है वो कांस्टेबल होती है, जिसे हम सिपाही भी कहते हैं। इस कांस्टेबल से जब आपका प्रमोशन होगा तो आप जाएंगे सीनियर कांस्टेबल पे, ठीक है। आपका प्रमोशन होने के बाद सीनियर कांस्टेबल पे आप अपॉइंट हो जाएंगे। सीनियर कांस्टेबल के बाद आप अपॉइंट होते हैं हेड कांस्टेबल। यहाँ पे आपका कांस्टेबल लेवल खत्म हो जाता है। कांस्टेबल, कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल। इसके बाद जब प्रमोशंस होंगे, जब आप आगे प्रमोट होंगे तो आप सब ऑर्डिनेट लेवल पे आएंगे, जहां पे आपका एसआई और एएसआई आता है, ठीक है। तो सबसे पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं, जिसे हम एएसआई कहते हैं। उससे प्रमोशन होने के बाद आप बनते हैं सब इंस्पेक्टर, ठीक है। और एसआई का भी जब प्रमोशन हो जाता है तो बनते हैं इंस्पेक्टर। ये इस लेवल की, सब ऑर्डिनेट लेवल की हाईएस्ट पोस्ट है इंस्पेक्टर। कांस्टेबलरी लेवल की सबसे हाईएस्ट पोस्ट है हेड कांस्टेबल, ठीक है। अब इसके बाद आपका थर्ड लेवल आता है, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता देती हूँ। थर्ड लेवल में आता है आपके पास स्टेट पीएससी, ठीक है।
स्टेट पीएससी को हम क्या बोलते हैं? पीपीएस ऑफिसर। इसे हम एसपीएस ऑफिसर भी कहते हैं। तो जो पीपीएस ऑफिसर होता है वो होता है प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पुलिस सर्विसेज। इसमें आपको स्टेट पीएससी का एग्जाम देना होता है। स्टेट पीएससी का एग्जाम देने के बाद आपका जो पहला रैंक मिलता है आपको, वो मिलता है डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट, ठीक है। इसको हम डीएसपी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इससे जब आप प्रमोट होंगे तो आप लास्ट में एसपी बन जाएंगे, यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये हाईएस्ट पोस्ट है। जब आप स्टेट पीएससी देते हैं, जो स्टेट का पीएससी एग्जाम होता है, वो देने पे आप हाईएस्ट पोस्ट एसपी बनते हैं और स्टार्टिंग आपकी होती है डीएसपी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट से। अब यही चीज जब आप आईपीएस में देते हैं, ठीक है, लास्ट लेवल होता है आईपीएस। आईपीएस में जब आप यही चीज देते हैं तो आपका स्टार्टिंग रैंक डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट, जो आप ट्रेनिंग के दौरान बन जाते हैं, को डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट जब आप बन जाते हैं, उसके बाद आपका प्रमोशन होता है और आप डीजीपी तक जा सकते हैं। जो हाईएस्ट पोस्ट होती है आईपीएस में, वो डीजीपी तक आप जा सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्टेट की हाईएस्ट पोस्ट, जो आपका उत्तर प्रदेश है, उसकी जो हाईएस्ट पोस्ट होगी, जो सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर होगा यूपी का, वो होगा डीजीपी। किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा हाईएस्ट रैंक होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये आपको याद रखना, ये हाईएस्ट पोस्ट। तो जो मैंने आपको बताया, आईपीएस और पीपीएस में एक ही डिफरेंस है। आईपीएस से जब आप ज्वाइन होते हैं तो आप बहुत ही जल्दी डिप्टी सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बनने के बाद ही आपका हर 2 साल 4 साल में प्रमोशन होता जाता है और आप बहुत जल्दी ऊपर के रैंक्स पे जाते जाते हैं। इसमें प्रमोशंस जल्दी होते हैं। जब आप नेशनल लेवल का एग्जाम देते हैं यूपीएससी का, तो उसमें यही डिफरेंस है कि ज्वाइनिंग तो दोनों पदों की एक साथ होती है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, लेकिन आईपीएस में आपको जल्दी प्रमोशन होने की वजह से आप जल्दी हायर रैंक पे पहुंच जाते हैं। बट जब हम स्टेट का देते हैं, जब हम पीपीएस का देते हैं, स्टेट पीसीएस जो देते हैं हम, स्टेट पीएससी, तो उसमें क्या होता है कि आप डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट से ज्वाइन होते हैं, सेम जैसे कि आईपीएस में होता है, लेकिन आपको 15 साल लगते हैं प्रमोशन करके ऊपर के पोस्ट पे जाने के लिए, ठीक है। एक और पोस्ट होती है बीच में, एएसपी, उसके बाद एसपी। तो आप सोचिए, जब आपने आईपीएस का एग्जाम दिया, ठीक है, आपने इसका यूपीएससी का एग्जाम दिया, तो आप ज्वाइन तो हुए डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट से, लेकिन आपका प्रमोशन जल्दी जल्दी होने की वजह से, 2 4 साल में होने की वजह से आप बढ़ते गए आगे। पर जब आप स्टेट पीएससी का एग्जाम देते हैं, जो सिर्फ स्टेट के लिए लिमिटेड होता है, राज्य के लिए, वहां पे आप डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट से ज्वाइन होते हैं, लेकिन आपको प्रमोशन होने में लग जाते हैं 15 साल। आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी, लेकिन आपका रैंक यही रहेगा, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट। तो आपकी 60 साल की सर्विस तक आप ज्यादा से ज्यादा एसपी बन पाएंगे स्टेट पीएससी करके। स्टेट पीएससी का एग्जाम देके आप ज्यादा से ज्यादा एसपी बन पाएंगे अपनी सर्विस के आखिरी तक। लेकिन जब आप आईपीएस का एग्जाम देते हैं तो आप डीजीपी बन सकते हैं, जो कि हाईएस्ट रैंक है। आपकी सर्विस खत्म होने होने तक आप डीजीपी बन सकते हैं। ये सबसे मेजर डिफरेंस है। इसीलिए ज्यादातर बच्चे जो है वो यूपीएससी की तरफ जाते हैं, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट सर्विस का, पुलिस सर्विस का जो असली मजा है वो कब है? जब आप हाईएस्ट पोस्ट पर। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं यूपीएससी देने के लिए, लेकिन क्योंकि यूपीएससी की वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, यानी कि बहुत कम लोग हैं जो कि यूपीएससी में क्वालिफाई कर पाते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लोग बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं, सब ज्वाइन करना चाहते हैं। बट हम सब जानते हैं कि 800 1000 पोस्ट में इतने सारे पोस्ट होना, इतनी सारी सर्विसेज होना बहुत मुश्किल है कि सबका हो पाए। तो अगर आपको यूपीएससी देना है, आईपीएस बनना है, इस तरह के रैंक्स चाहिए, सभी अच्छे हैं। देखिए, स्टेट वाला भी अच्छा है और आपका यूपीएससी भी अच्छा है, कांस्टेबल भी अच्छा है, एसआई भी अच्छा है, सारे रैंक्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आपको बेस्ट चाहिए, नो डाउट कि यूपीएससी बेस्ट है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर यूपीएससी फिट होता है कि मेरे को होम पोस्टिंग नहीं, मुझे सब जगह चलेगी, और आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि डेफिनेटली यूपीएससी के लिए बहुत मेहनत लगेगी, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, और एग्जाम से ज्यादा कंपटीशन की वजह से सीट मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा एग्जाम देने के लिए। तो आप लोग अभी से, क्योंकि आप करियर काउंसलिंग करा रहे हो, आप लोगों को आज ये लेक्चर मिल गया है, हमें कोई बताने वाला नहीं था 12th में, बट आपको ये चीजें पता है। तो आप अगर ग्रेजुएशन के टाइम से इस चीज की तैयारी करते हैं और आपने 2 3 अटेम्प्ट दिए,
तो अगर आप 25 साल से पहले पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है यूपीएससी क्लियर करना, अगर आपने बहुत जल्दी कर लिया तो। देखिए, बहुत लेट अगर आप इस चीज को ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी कोई फायदा नहीं है। जितना लेट आप यूपीएससी क्लियर करेंगे उतना ही आप हायर पोस्ट पे कम जा पाएंगे, क्योंकि आपकी सर्विस जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आप बहुत ज्यादा हायर रैंक तक पहुंच ही नहीं पाएंगे शायद, उससे पहले ही आप रिटायर हो जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके, अगर आपको हायर रैंक्स का मजा उठाना है, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, जहां सबसे ज्यादा सैलरी है, जहां सबसे ज्यादा प्रिविलेजेस हैं, वो चाहिए, तो बिफोर 25, अगर आप 23 24 तक ये चीज क्लियर कर लेते हैं, 2 3 अटेम्प्ट लगे उसमें अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आप इसका पूरा पूरा आनंद उठा पाएंगे इन पोस्ट का। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, जो मेजर डिफरेंसेस हैं, ये हमें पता होने चाहिए। सिर्फ पुलिस सर्विसेज चूज कर लेने में ऐसा नहीं होता है कि आपने बस सोच लिया पुलिस बनना है। पुलिस में बहुत कैटेगरीज होती हैं। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि और क्या क्या है हमारे पास अभी ऑप्शन में। सबसे जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, जो सबसे हाईएस्ट होते हैं। अभी सबको पता है कि किसी भी राज्य का सबसे हाईएस्ट पोस्ट है डीजीपी। ठीक है, और हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक कमिश्नरेट सिस्टम भी होता है। कुछ सिटीज होते हैं जहां पे अर्जेंट डिसीजंस लेने की जरूरत होती है, इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, उस टाइम जो है कमिश्नरेट सिस्टम जो है उसमें जो सबसे ऊपर होता है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस बोला जाता है उसको। उनके पास डिसीजन मेकिंग का एक पावर होता है। तो वो एक अलग तरह का सिस्टम है। रैंक्स इक्विवेलेंट है, लेकिन जैसे डीजीपी है वैसे ही कमिश्नर ऑफ पुलिस है। तो मेट्रो सिटीज वगैरह में ज्यादातर ये चीजें होती हैं। अ, देखिए, ये मैंने आपको समझाया था कि आपके पास दो तरह की भर्तियां होती हैं। एक होती है अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जाते हैं। डायरेक्ट, ठीक है, रिक्रूट करते हैं जब हम किसी को भर्ती करते हैं। तो पुलिस में अगर आपको भर्ती होना है तो दो तरह की भर्तियां होती हैं। एक होती है डायरेक्ट, जहां पे आप एग्जाम देते हैं, किसी भी चीज का जो फॉर्म निकलता है उसका एग्जाम देते हैं और आप डायरेक्टली जो है उस पोस्ट के लिए रिक्रूट हो जाते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका है पदोन्नति द्वारा, यानी कि आपको प्रमोशंस के थ्रू आगे आगे बढ़ने को मिलेगा, रैंक्स मिलेंगे। और एसआई के लिए होता है, यानी कि सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। लेकिन जो इंस्पेक्टर बनता है, जो हाईएस्ट पोस्ट है, वो प्रमोशन के बाद बनता है। तो कुछ चीजें हैं जो आप प्रमोशन से बनोगे, कुछ है जिसमें आप डायरेक्ट एग्जाम दोगे और आपको वो पोस्ट मिल जाएगी, वो भर्ती मिल जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या क्या है? सबसे पहला स्तर है कांस्टेबल का। कांस्टेबल लेवल मैंने आपको बता दिया। पहला ज्वाइनिंग जो होता है वो कांस्टेबल से होता है, फिर सीनियर कांस्टेबल बनते हैं, फिर हेड कांस्टेबल बनते हैं, जो सबसे हाईएस्ट होता है। उसके बाद आता है स्तर 2, जहां पे अपर सबऑर्डिनेट लेवल है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। इसमें आपको एएसआई और एसआई के पोस्ट मिलते हैं। ठीक है, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, यहां तक के लोग इस लेवल पे आते हैं। फिर तीसरा लेवल होता है एसपीएस और पीपीएस, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। एसपीएस मतलब जो स्टेट वाला पुलिस सर्विसेज होता है। ठीक है, जैसे यूपीएससी होता है वैसे स्टेट का पीएससी होता है। यूपीएससी में पूरे देश के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और हर राज्य का जो पीएससी होता है उसमें उस राज्य के बच्चे अप्लाई करते हैं, या दूसरे के में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर आप जिस जगह के लिए अप्लाई करेंगे वहां आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद आता है चौथा स्तर। तीसरा स्तर जो है स्टेट पीसीएस, उसमें आप डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट बनते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट। चौथा स्तर आईपीएस है, सभी को पता है, हाईएस्ट है। ये इस तरह से जो रैंक्स हैं ये हाईएस्ट ऑर्डर में है। ठीक है, आईपीएस जो है उसमें आप सबसे बड़ा पोस्ट जो है वो डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इसी तरह से नेशनल लेवल पे होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, डीआईबी। ठीक है, ये इससे भी बड़ा है। सो ये आपका 4 लेवल हो गया। इन्हीं चारों में से किसी का एग्जाम आपको देना है। ठीक है, यही आपका एक मिशन है। सबसे पहले आपको अपने लिए डिसाइड करना है कि मैं कांस्टेबल लेवल पे एग्जाम्स देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर मैं एसआई या एएसआई बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट आपको ये सोचना है कि अगर वेट कर सकते हैं, स्टेट पीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो स्टेट पीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं, उतना टाइम दे सकते हैं, उतनी मेहनत कर सकते हैं, तो आप आईपीएस का एग्जाम दीजिए, जो कि फोर्थ है, जो हाईएस्ट ऑर्डर में है। सभी एग्जाम सभी लेवल में आपको स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4, 2, 3 और 4 में आपको ग्रेजुएशन चाहिए। बिना ग्रेजुएशन के आप एग्जाम्स नहीं दे सकते। पहला लेवल जो है कांस्टेबल लेवल, उसमें आपको सिर्फ 12th पास होना है। उसमें ग्रेजुएशन कोई मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज
अगर आपने 12th कंप्लीट किया तो आप कांस्टेबल का एग्जाम दे सकते हो। अब इस टाइम पे आपको बस ये डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करोगे आप, कैसे सोचोगे। कुछ चीजें तो मैंने आपको बता दी, होम पोस्टिंग और नेशनल लेवल पोस्टिंग जो है वो आपको सोचना है। हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज बताया मैंने, वो आपको सोचना है। तीसरी चीज है, आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है अभी। क्या आपके पास उतना टाइम है कि आप आराम से वेट कर सकते हो ग्रेजुएशन करके और फिर आप ट्राई करना चाहते हो, या फिर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की, बहुत ज्यादा जल्दी है आपको जॉब करने की, तो आप कांस्टेबल लेवल से शुरुआत कर सकते हो। इन जॉब्स में रह के आप किसी भी टाइम आगे के एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है उसमें। अगर आप एसआई हो, एएसआई हो, आपने ज्वाइन कर लिया, आपकी आपकी जरूरत थी उस टाइम, नीड थी, और आपने ज्वाइन कर लिया, लेकिन बाद में आपको लगा कि मुझे और भी आगे कुछ अच्छा करना है, तो आप इस चीज में रहते रहते आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी भी साथ साथ में कर सकते हो। क्या पता आप कभी बाद में दें और आपका उसमें हो जाए क्वालिफाई। किसी भी सब्जेक्ट से आप डिग्री अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई ऐसा मैंडेटरी कुछ नहीं है। आपका जो आपका मन करे उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। सो ये हमारे पुलिस रैंक्स हैं, ठीक है। ये आप अपने घर पे एक बार फिर से देख लीजिएगा। इतनी जल्दी आपको ये चीज याद हो जाएगी ऐसा तो नहीं है, बहुत टाइम लगता है ये सब समझने में, बट आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ मैं कि आपको समझ में आए कि आप वर्दी देख के भी पहचान सकते हो कि कौन कौन से रैंक पे है, कौन से लेवल पे है। तो बच्चों, सबसे नीचे जो है ये वाले जो हैं ये स्टेट लेवल के हैं। ये जितने रैंक हैं ये सब स्टेट लेवल वाले रैंक्स हैं ये सारे। और ये जो ऊपर वाला है ये यूपीएससी वाला जो आपको मैंने बताया, आईपीएस का, ये रैंक्स, ठीक है, यहां से लेके यहां तक पूरा। शुरुआत यहां से है दोनों में। ये हाईएस्ट है, ये भी हाईएस्ट है। तो सबसे पहले जब आप स्टेट लेवल पे सबसे लोएस्ट रैंक जो होती है, राज्य राज्य स्तर पे जो सबसे लोएस्ट रैंक होती है, जो सबसे पहले से शुरुआत होती है, वो होती है कांस्टेबल से। ये है कांस्टेबल के रैंक्स, ये तीनों जो आप देख रहे हैं। ये हो गया आपका कांस्टेबलरी लेवल, ठीक है। उसके बाद आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो मैंने आपको सबऑर्डिनेट लेवल बताया था, ये वो 3 पोस्ट है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं हेड कांस्टेबल के बाद। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से आपका प्रमोशन होता है एसआई के लिए, ये सब इंस्पेक्टर है। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है इंस्पेक्टर के लिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का आप देख सकते हैं एक स्टार लगा हुआ है और लाल और नीली पट्टी है। उसके बाद 2 स्टार, लाल और नीली पट्टी। उसके बाद 3 स्टार और लाल और नीली पट्टी। तो जब भी आप किसी इंस्पेक्टर को देखेंगे तो उसकी वर्दी पे, उसकी स्लीव्स पे यहाँ पे ये बना होगा। उसके बाद जो है सबसे हाईएस्ट जो स्टेट के 3 रैंक हैं वो ये है। अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप बनेंगे डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट, डीएसपी। डीएसपी बनते ही डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट, यानी कि स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने के बाद जब आप ज्वाइन होते हैं तो आपके पास लाल और नीली पट्टी नहीं रहती, गायब। ये हाईएस्ट रैंक है, ये गैजेटेड ऑफिसर्स है, ठीक है। उसके बाद आता है एडिशनल सुपरिंटेंडेंट, एएसपी। उनके पास एम्बलम भी होता है, ये हमारा एम्बलम है। उसके बाद आता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसके पास एक स्टार और एक एम्बलम होता है, ये हाईएस्ट। तो ये हो गया स्टेट लेवल पे, जो मैं आपको ऑलरेडी एक बार 2 बार समझा चुकी हूँ। उसके बाद आएगा यूपीएससी, आईपीएस। जब आप आईपीएस बनेंगे तो आपकी ट्रेनिंग के दौरान ये 3 पोस्ट होते हैं। ये 3 पोस्ट जो है आपको आपकी ट्रेनिंग के दौरान ही मिल जाते हैं। डीएसपी बन के आप जब ट्रेनिंग पे जाएंगे, फील्ड में जब ट्रेनिंग पे जाएंगे, तो आप इस रैंक के साथ जाएंगे, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट, राज्य में जब आप काम करने जाएंगे। और उसके बाद फिर आपका प्रमोशन होगा, आप एएसपी बनेंगे, एसपी बनेंगे। देखिए ये वाला जो स्टेट लेवल था वो एसपी पे खत्म हो गया, और आप नेशनल लेवल वाले में एसपी पे अभी यही है। फिर आपका प्रमोशन होगा, आप सुपरिंटेंडेंट बनेंगे, सीनियर सुपरिंटेंडेंट। ऐसे करते करते आप लास्ट पोस्ट जो है वो डीजीपी के, जो हाईएस्ट पोस्ट है। तो जितने भी आईपीएस के पोस्ट हैं उन पे देखिए स्लीव्स पे आईपीएस लिखा रहेगा। तो ये कुछ रैंक में डिफरेंस है, आप लोगों को समझ आया होगा। जब आप कभी किसी की यूनिफॉर्म देखेंगे तो ये सारी चीजें आप नोटिस कर सकते हैं। आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन जो है वो किस रैंक पे है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, कमिश्नरेट सिस्टम, कुछ 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 सिटीज में, कुछ राज्य में इस तरह का सिस्टम भी होता है जहाँ पे अर्जेंट डिसीजंस लेने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, डीजीपी की जगह कमिश्नर ऑफ पुलिस बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह से बाकी रैंक रैंक का भी नाम डिफरेंट होता है, बट सब इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट। जैसे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस है। तो किसी किसी स्टेट में ये सिस्टम फॉलो होता है। ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने हैं। नेशनल लेवल पे जो एग्जाम्स होंगे सबसे पहले मैं वो बता रही हूँ।
फिर आपको स्टेट लेवल वाला भी बताऊंगी। तो एग्जाम्स फॉर क्वालिफाइंग पुलिस सर्विसेज, कौन कौन से एग्जाम्स हैं? नेशनल लेवल और स्टेट लेवल। नेशनल लेवल कंडक्टेड बाय यूपीएससी, हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। और दूसरा होता है कंडक्टेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी बहुत सारे एग्जाम होता है, एसएससी जिसे हम बोलते हैं। स्टेट लेवल पे आपको मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट जो पुलिस एग्जाम्स कंडक्ट करती है, पीएससी है वो कंडक्ट करती है। एग्जाम का नाम है पीसीएस, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आईपीएस हमने डिस्कस कर लिया है। आईपीएस में आपको प्रीलिम्स जो है उसे क्वालिफाई करना होता है। आपका जो मेंस है, जो मेंस का एग्जाम होता है और जो इंटरव्यू होता है, इन दोनों के कंबाइंड, इन दोनों के मार्क्स जोड़ के आपको मेरिट बनती है। तो प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना है, उसमें स्कोर करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको मेंस और इंटरव्यू अच्छा देना है, उस पर आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट बनने से आपको अपनी पसंद की सर्विस भी मिलेगी, जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, क्या करना है, ठीक है। और उसके अलावा बाकी आप चेक कर सकते हैं कब नोटिफिकेशन आउट होते हैं, कब एग्जाम होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो भी रैंक्स हैं इनको क्लास ए ऑफिसर्स बोलते हैं, ग्रुप ए, क्लास 1 ग्रुप ए ऑफिसर्स, ठीक है। और ये गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। तो ये सारी रैंक्स जो हैं ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब देखिए, जब आप आईपीएस का एग्जाम क्लियर करते हैं, यानी कि जब आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करेंगे, तो अगर आप आईपीएस में जाते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है, जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है वो होती है लबासना में। लबासना मसूरी में है, ट्रेनिंग अकेडमी है। यहाँ पे आपको 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। और जितने भी सिविल सर्विसेज के जो भी है, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है या आईआरएस है, कोई भी है, सब यहीं पे ट्रेनिंग करने आते हैं, ठीक है। ये उत्तराखंड में है, मसूरी में। आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, इधर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी 3 महीने, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसा होता है वहां का माहौल। इसे हम लबासना बोलते हैं, LBSNA इसका फुल फॉर्म है, आप लोग चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो लबासना के बाद आपको हैदराबाद आना पड़ता है, जहां पे आपकी दूसरी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी ट्रेनिंग होगी। तो आप पहले लबासना जाएंगे, उत्तराखंड मसूरी। उसके बाद आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी आना होगा, हैदराबाद में है जो, वहां पे भी आपकी ट्रेनिंग होगी। और आपकी फील्ड ट्रेनिंग होगी। फील्ड ट्रेनिंग में आपको जाना पड़ेगा, जहां पे भी आपको किसी स्टेट में भेजा जाएगा वहां पे आपको काम करना पड़ेगा। आप वहां पे एक्सपीरियंस लेंगे, फील्ड ट्रेनिंग होगी। फील्ड ट्रेनिंग से आने के बाद वापस आपको हैदराबाद में थोड़े टाइम की ट्रेनिंग होगी, वो आपको करनी पड़ेगी, 1 से 1.5 महीने की होती है। और इसके बाद आपकी इसी अकेडमी से पासिंग आउट परेड हो जाएगी, यानी कि आप निकल जाएंगे अकेडमी से। पासिंग आउट परेड बहुत अच्छी होती है, आप लोग यूट्यूब पे डाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद की पासिंग आउट परेड। बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत मोटिवेशन आएगा वो चीज देख के, बहुत ही अच्छी होती है। तो वो होता है कि आपकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और अब आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ आपके एकेडमीज के बारे में था। अगर आप यूपी पुलिस का देते हैं, यानी कि अगर आप स्टेट पीएससी का देते हैं, जैसे यूपीएससी है वैसे स्टेट पीएससी, अगर आप देते हैं यूपी का पीएससी, तो आपको लखनऊ में इनिशियल ट्रेनिंग करनी होगी। वहां पे जैसे जैसे ये लोग लबासना जाते हैं मसूरी, वैसे आपको लखनऊ जाना होगा। लखनऊ में है ट्रेनिंग अकेडमी, वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी 2 महीने की। वहां से फिर आप लोग मुरादाबाद में एक और ट्रेनिंग होती है, वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी, फील्ड ट्रेनिंग। फिर आप जाएंगे अपनी स्टेट में, जैसे वो लोग जाते हैं। आप भी अपना फील्ड ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप लोग भी अपनी पोस्ट पे, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। चीजें सिखाई जाएंगी आपको, वैसी पर्सनालिटी बनाया जाएगा जैसी पर्सनालिटी रिक्वायर्ड है पुलिस सर्विसेज के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पहले से उतने अच्छे नहीं होते हैं, कई बार हमारे पास उतना अ, वैसी पर्सनालिटी नहीं होती जैसी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन हमें ग्रूम किया जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है, हमें उतना अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये ट्रेनिंग अकेडमी में यही सब चीजें सिखाई जाती हैं आपको। 4 बजे उठना, 4:30 बजे से भागना शुरू करना, जितना आप लेट हो गए उतनी ज्यादा आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो आपको वेट मेंटेन करके रखना पड़ेगा पूरे टाइम। तो ये सारी चीजें, बहुत डिसिप्लिन आता है लाइफ में, आप अच्छे डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाओगे। सो नेक्स्ट है पुलिस रैंक्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कांस्टेबल है, सीनियर कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल। अभी जो एग्जाम की बात मैं आपसे कर रही थी, एग्जाम्स में आपके पास
सबसे पहला एग्जाम जो है कांस्टेबल लेवल का एग्जाम, अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो सीएपीएफ, सीएपीएफ होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फोर्सेस आते हैं? सीएपीएफ में आता है बीएसएफ, सीआरपीएफ, आपने एयरपोर्ट पे जो पुलिस देखी है उसको सीआईएसएफ बोलते हैं। देन आपके पास आईटीबीपी है, ठीक है, एसएसबी है, एनआईए है, असम राइफल्स है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो आपने सीआरपीएफ सुना है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ कांस्टेबल तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो जो पुलिस आप एयरपोर्ट्स पे देखते हैं उसको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, सीआईएस। उसके बाद आता है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, एनआईए, आसाम राइफ, इस तरह के और भी हैं, सारे मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक एग्जाम होता है जो सीएपीएफ ज्वाइन करने के लिए होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करता है एसएससी, जिससे बोलते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम, तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम आप लोग लिख सकते हैं। पहला एग्जाम ये है जो आपको देना है अगर आप नेशनल लेवल पे देना चाहते हो तो। उसके बाद आता है कांस्टेबलरी पे, सेकंड है दिल्ली पुलिस, अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल एग्जाम होता है उसके लिए आपको अगर एग्जाम देना है तो आपको 12th क्लास पास होना चाहिए, बस आपके लिए उतना ही रिक्वायरमेंट है। तो ये दो एग्जाम हो गए कांस्टेबल लेवल पे, इनका फॉर्म जब भी आउट हो आप ये दे सकते हैं या फिर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल दे सकते हैं, जो आपको ऑल ओवर इंडिया के लिए है, ठीक है। अच्छा, अभी हमें देखना है कि जितने भी कांस्टेबल लेवल के एग्जाम हैं उसमें क्या क्या आता है। मोस्टली सभी एग्जाम्स में यही आता है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। सबसे डिफिकल्ट जो बच्चों को लगता है वो यही है। अभी से मैं आपको बता दे रही हूँ कि जनरल नॉलेज जो है वो करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो आप लोग शुरू से अगर इसकी तैयारी करेंगे तो आप लोग शायद उतना प्रेशर ना आए आपको एंड में, 2-3 महीने में तैयारी नहीं होती है, तो आपको पहले से बता दिया गया है सब कुछ, आप पहले से अपनी चीज डिसाइड करके और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे उसके बारे में 12th के बाद, तो आप डेफिनेटली जल्दी क्रैक कर पाएंगे एग्जाम। जनरल नॉलेज के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है, एक तो बुक्स से तो आप पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जिसे हम पीवाईक्यू बोलते हैं, इसकी बुक्स आती हैं। तो आपको जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पुराने जो सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बोलते हैं। तो पीवाईक्यू वाले बुक्स खरीदने हैं और उन्हीं को आप पढ़ते रहो। रीजनिंग आता है, ठीक है, आप लोगों की मैथ्स जो है बेसिक 10th लेवल तक की अच्छी होनी चाहिए कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। बाकी जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्जाम्स देंगे कांस्टेबल के अलावा, जो भी एग्जाम देंगे पुलिस का, उसमें आपकी ग्रेजुएशन तक की चीजें भी आती है। तो रीजनिंग सिर्फ कांस्टेबल का एग्जाम है जहां पे आपको 10th तक की बेसिक मैथ्स और रीजनिंग आएगी, तो वो आपको पढ़ना है, उसके लिए मैं आपको बुक्स बता दूंगी। उसके बाद आता है फिजिकल टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम जो है वो रिटन एग्जाम बहुत इजीली निकल जाता है, थोड़ा मेहनत करते हैं तो रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब आप फिजिकल टेस्ट देने जाते हैं। तो फिजिकल टेस्ट के लिए पहले से तैयारी करनी है, ऐसा ना हो कि आपने सबसे डिफिकल्ट चीज जो है रिटन एग्जाम वो क्लियर कर लिया, लेकिन जहां पे फिजिकल टेस्ट की बात आई वहां पे आप थोड़े से मार्क्स थोड़े से टाइम से चूक गए। जो रनिंग का क्राइटेरिया है वो है फीमेल के लिए 2.5 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर होता है, और 16 मिनट में जो है कंप्लीट करना होता है, 16 मिनट में उतना भागना होता है उनको 2.4 किलोमीटर। तो 16 मिनट पकड़ के नहीं चलना है कि 16 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, 14 मिनट 15 मिनट रखिए क्योंकि बहुत कंपटीशन रहता है, छोटे छोटे नंबर्स से लोग छूट जाते हैं। तो फीमेल के लिए ये क्राइटेरिया है, ये सब मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगी या टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाएंगे तो वहां पे ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। दूसरा है लड़कों के लिए लगभग 5 किलोमीटर यानी कि 4.8 किलोमीटर आपको भागना होता है 28 मिनट्स में, 28 मिनट, 4.8 किलोमीटर। तो ये चीज आपको पहले से बना के रखनी है, स्पेस में रहेंगे आप तभी आप उस दिन भाग पाएंगे, ऐसा ना हो कि उस दिन आप भाग रहे हो तो आपकी सांस फूल रही है, आप भाग ही नहीं पा रहे। तो ये सब चीजों की तैयारी आप करते रहो, रिटर्न की आप बाद में भी कर सकते हो, अभी से अगर आप अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हो, अभी आपको कुछ करना नहीं है, स्कूल से आने के बाद थोड़ा टाइम निकालना है आधे 1 घंटे का, और
थोड़ा बहुत भागो आप इस टाइम में, थोड़ा रनिंग करो, थोड़ा और फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करिए, तो आप थोड़े से फिट रहेंगे, तो बाद में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि ये जॉब भी जो है, ये मैंने आपको बोला फिजिकली बहुत चैलेंजिंग है, तो आपको फिजिकली फिट रहना है हमेशा, आपका मेडिकल अच्छा होना चाहिए। और बाकी हाइट के लिए मेल जो है आदमी, जो लड़के हैं उनकी हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। और जैसे जैसे कैटेगरीज लगती जाती हैं, यानी कि SC ST OBC अगर आप हैं, तो आपको आपको थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता जाएगा। यानी कि 168 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, उतना उनके लिए होना चाहिए। आपको हो सकता है आप थोड़ा कम हाइट के भी हैं, तो भी आपका हो सकता है, अगर आप SC ST या OBC हैं तो ये सब क्राइटेरियाज आपको भेज दिए जाएंगे। फीमेल के लिए जो है जनरल कैटेगरी 152 सेंटीमीटर्स होना चाहिए मिनिमम। तो SC ST में ऑब्वियसली थोड़ा कम भी चलेगा ऐसा। ये सब चीजें हम आपको कंफर्म करके जो भी अभी चल रहा है वो भेज देंगे। नेक्स्ट आता है SI और ASI। ठीक है, इसके लिए जो एग्जाम आपको देना है SSC CPO। ठीक है, अगर आप दिल्ली पुलिस में SI बनना चाहते हैं तो फिर आपको SSC CPO का एग्जाम देना है। ये भी नेशनल लेवल का एग्जाम है। ठीक है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, CPO का फुल फॉर्म है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये भी SSC द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो भी SSC द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अब इसमें आप जब आप ये एग्जाम देंगे तो आप दिल्ली पुलिस में SI बन सकते हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, या फिर आप CAPF में, यानी कि BSF CRPF CISF ITBP SSB, जो मैंने आपको पहले बताया था। CAPF आप याद रखिए, CAPF मतलब BSF CRPF, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी होती है। तो अगर आप SSC CPO का एग्जाम बहुत इजी होता है बच्चों, आप आराम से दे सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद देना है आपको, ग्रेजुएशन करनी है। डिग्री कंप्लीट करने के बाद SSC CPO का एग्जाम देंगे तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें आती हैं, इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे अपॉइंट हो जाएंगे, या फिर आप CAPF में सब इंस्पेक्टर के स्तर पे अपॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये मैंने आपको बता दिया है, स्टेट PCS, जिसे हम PPS भी बोलते हैं, SPS भी बोलते हैं, स्टेट पुलिस सर्विस। ठीक है, इससे आप बनते हैं डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट। ये जो है ये आपका कलेक्टिवली सारे एग्जाम्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम है आपका SSC GD। ठीक है, SSC वाले मतलब नेशनल लेवल, आप कहीं भी पोस्टिंग कर सकते हैं। SSC GD जनरल ड्यूटी कांस्टेबल एग्जाम, इससे आप CAPF में जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है एज ए कांस्टेबल। नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। दिल्ली पुलिस खुद का कांस्टेबल एग्जाम भी कंडक्ट करती है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। SSC CPO का एग्जाम दे सकते हैं आप। SI और ASI के पोस्ट के लिए SSC CPO, जिनको भी सब इंस्पेक्टर बनना है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना है, वो SSC CPO का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद आएगा SSC CAPF। अगेन आप लोग इसमें अगर जाना चाहते हैं तो आप ये भी एग्जाम दे सकते हैं। UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का भी एक एग्जाम होता है। और इसी तरह से सारे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। SSC CGL मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बहुत ही अच्छा एग्जाम है। देखिए, एक पुलिस है जो आपको फ्रंट एंड पे जाके लड़ाई कर रही है, ठीक है, मतलब चीजें सॉल्व कर रही है। दूसरा है इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो होते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो होते हैं, GST इंस्पेक्टर, ये सब जो है ऑडिट वाले, GST वाले, इनकम टैक्स वाले, ये कौन सा एग्जाम देने से बनते हैं? SSC CGL। बहुत बच्चे इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे। बहुत डिफिकल्ट एग्जाम, इजी नहीं है। SSC CPO थोड़ा इजी है, लेकिन SSC CGL जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। तो जितने भी इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज होते हैं, जो भी बच्चे CBI, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स या ऑडिट में जाना चाहते हैं, GST में, ED पता होगा आपको, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सब जो पैसे का हिसाब रखते हैं, ठीक है, BCom की डिग्री वाले बच्चे, तो ये हो गए। देन ये वाले हो गए पुलिस, ये भी एक तरह की पुलिस है। ठीक है, ये भी एक तरह का इंस्पेक्शन करते हैं हमेशा। तो जिनको भी ये करना है SSC CGL में SSC CGL का एग्जाम देना पड़ेगा। जिनको भी CBI में जाना है या फिर GST और इनकम टैक्स में जाना, तो ये आप एग्जाम नोट कर लीजिए। ये भी ग्रेजुएशन के बाद ही होगा। SSC CHSL है, ये 10+2 के बाद दिया जा सकता है। देन उसके बाद UPSC का IPS एग्जाम है। और उसके बाद आप अपना खुद का स्टेट का जो UPSI है, यानी कि यूपी का जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, वो आप दे सकते हैं। या और किसी स्टेट का भी SI एग्जाम जो होता है वो आपने, आप अपनी स्टेट का देंगे तो आपकी होम पोस्टिंग वहीं रहेगी।
तो ये कुछ एग्जाम्स थे, जितने भी एग्जाम्स थे उनका पूरा हमने ओवरव्यू रखा है। ये इतने ही एग्जाम्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा एसआई का जो रिटन एग्जाम होता है उसमें दो तरह के पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू, दो लेवल होते हैं। मैथ्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, हिंदी। जनरल साइंस, मैथ्स, जनरल स्टडीज, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आएगा आपके पास। इसके बारे में अभी आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, अभी बस आप जो अपना पढ़ रहे हो 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, जिस पे भी आप हो, पहले आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। जब आप ग्रेजुएशन करने जाओगे, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, तैयारी आपको कब करनी है, जब आप ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तब आपको पढ़ना शुरू करना है, ताकि आप ग्रेजुएशन के टाइम इसकी पढ़ाई कर लो और जैसे ही आप ग्रेजुएशन से निकलो तो आप एग्जाम का फॉर्म भरो और एग्जाम क्लियर हो जाए। तब आपको पढ़ाई करनी है, अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ इसकी पढ़ाई करनी है, अभी नहीं करनी है। अभी आपको अपने स्कूल की पढ़ाई अच्छे से करनी है। तो मैथ्स करना ही करना है, मैथ्स से कोई पीछा नहीं छूटेगा। रीजनिंग करनी ही है, मैथ्स और रीजनिंग पे ध्यान देना है, बहुत अच्छा है। और जनरल नॉलेज करना ही है, जनरल नॉलेज भी नहीं जाएगा कहीं। तो ये सब आपको बाद में ध्यान देना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट रहते हैं, इस तरह का मेरे को पढ़ाई करनी है, आपको पहले से पता होना चाहिए। बुक्स जो है मैं आपको दूसरी भी और भेजूंगी, बाकी आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। के लिए आप अभी से पढ़ सकते हैं, घटना चक्र है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, परीक्षा वाणी। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं जब आप पुलिस का एग्जाम देते हैं, तो आपको ये परीक्षा वाणी लेना है। इसमें भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने को मिलेगा। जीके तो अभी आप प्रिपेयर करते रहिए थोड़ा बहुत। जो भी नोटिफिकेशन आते हैं कि एग्जाम कब होगा और यूपीएससी का, एसएससी का, वो इन सब वेबसाइट्स पे आते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ssc.nic.in, ssc.gov.in, यूपीएससी online.nic.in, और ये सब ठीक है वेबसाइट्स। एसएससी सीजीएल में आप देखिए ये बनते हैं सब इंस्पेक्टर सीबीआई। आप बन जाते हैं इनकम टैक्स, जो सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सीबीडीटी, सबसे बड़ा पोस्ट, वो बन सकते हैं। आप फॉरेन में भी जा सकते हैं, ये वाला जो पोस्ट है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो है वो आईएफएस जैसा ही एक पोस्ट होता है, उससे कम होता है, उससे लोअर रैंक है, लेकिन इनका काम भी यही होता है, बाहर जाके ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं दोनों देशों के बीच में जो भी बातचीत होती है उसके बारे में। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अच्छी पोस्ट है ये भी, बहुत सैलरी होती है इसमें क्योंकि आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। अभी इसके अलावा आपके पास ये है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, ठीक है, ये सब है। तो असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ईडी, जो आपने देखा होगा, ईडी जो है वो कई बार इनकम पे क्वेश्चन करती है, वो इंस्पेक्टर है। तो सीजीएल का एग्जाम सबको पता चल गया, सीजीएल का एग्जाम प्रिपेयर करना है अगर आप बहुत अच्छे रैंक्स पे इन्वेस्टिगेटिव चीजों में जाना चाहते हो, तो अगर आप इस तरह की सर्विसेज में जाना चाहते हो। उसके बाद दूसरे और कौन कौन से पुलिस सर्विसेज के एग्जाम है, एक आप अगर आप ड्राइविंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आप ट्रैफिक मोटर व्हीकल वाले डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो आरटीओ ऑफिसर होता है, आपको पता होगा आरटीओ ऑफिसर, या फिर व्हीकल इंस्पेक्टर होता है। तो आप इसके लिए भी स्टेट पीएससी का एग्जाम देना पड़ता है, उसमें ये पोस्ट होती है दोनों। ठीक है, आपको लेकिन इसके लिए जो ग्रेजुएशन है वो ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करनी होगी या डिप्लोमा करना होगा। उसके अलावा अगर आप बायो पसंद करते हैं, आप मेडिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको फूड इंस्पेक्टर बनने का एक ऑप्शन है। ठीक है, उसका भी एक एग्जाम कंडक्ट करता है यूपीएससी। आपकी डिग्री होनी चाहिए बायो रिलेटेड सब्जेक्ट में। स्टेट पीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम, बहुत बहुत अच्छी पोस्ट है ये। ठीक है, इसी तरह एफसीआई भी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करता है, उसमें भी आप, ये सब भी इंस्पेक्टर होते हैं, ये देखते हैं कि जो फूड से रिलेटेड चीजें हैं वो ठीक से चल रही हैं कि नहीं, तो ये भी एक तरह के इंस्पेक्टर है, जहां गड़बड़ होती है वहां पे इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद एक तरह का पुलिस और होता है रेलवे, आपने देखा होगा रेलवे में पुलिस ऑफिसर्स घूमते रहते हैं, तो रेलवे पुलिस फोर्स होती है, वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कौन सा एग्जाम होता है, हाँ, उसके लिए होता है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस फोर्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। तो रेलवे के लिए भी स्टेट पीएससी का आपको देना है एग्जाम। ठीक है, आरपीएफ का तो खुद का होता है सब इंस्पेक्टर। ये सब आपको हम जो है टेलीग्राम पे भेज देंगे। तो ये आरआरबी की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, रिक्रूटमेंट, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होता है। तो आरपीएफ का, एसआई का एग्जाम अलग से। अदरवाइज आप स्टेट पीएससी का देंगे तब भी आप बनेंगे। ठीक है, और बाकी स्टेट पुलिस का कांस्टेबल, और ये जो एग्जाम है ये स्टेट के अंडर में आता है। ओके, सो आई थिंक काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको हमने दे दी है, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन खत्म होता है।
बाकी मैं आपसे बस यही कहूंगी कि आप लोग जो भी तैयारी करने जा रहे हैं बहुत सोच समझ के करिए। सबसे पहले तो अपने लिए डिसाइड करिए कि आपको क्या चीज में जाना है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, डिफिकल्टी लेवल देखिए एग्जाम का, आपकी नीड देखिए, आपकी जरूरत क्या है, आपको अभी किस चीज की ज्यादा जरूरत है, वो समझ के उसके बाद अपने लिए पहले तो कोई रैंक डिसाइड करिए, कोई पोस्ट डिसाइड करिए। कई बार क्या होता है कि आप जब बहुत हायर लेवल की प्रिपरेशन करते हैं तो नीचे वाले एग्जाम्स तो अपने आप ही क्लियर हो ही जाते हैं। तो आप अपना एम सेट करो हाई, लेकिन सब चीज के लिए ओपन रहो। सब चीज के लिए दिमाग खुला रखो कि मेरे को करना ये है, बट इसके नीचे वाला भी अगर मुझे मिल रहा है तो मुझे वो भी प्रिपेयर करना है, उसके लिए भी रेडी रहना। कांस्टेबल और एसआई का जो एग्जाम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सिर्फ एसआई के एग्जाम में एक सब्जेक्ट ज्यादा होता है, बाकी दोनों एग्जाम सिमिलर हैं। तो अगर आप कांस्टेबल का प्रिपेयर कर रहे हैं और एसआई का, तो एक साथ ही प्रिपरेशन हो जाती है। तो दो पोस्ट तो ऐसी हैं जिनके लिए आप एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी यूपीएससी है सबसे डिफिकल्ट, उसके लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी और वो ग्रेजुएशन के बाद ही होगा, तो उसके लिए टाइम है अभी। रेलवे में जाना चाहते हैं तो रेलवे में जाइए। और बाकी स्टेट पीएससी के एग्जाम जो है वो थोड़ा जल्दी इजीली क्लियर हो सकते हैं यूपीएससी के कंपैरिजन में। तो अगर यूपीएससी नहीं सही तो स्टेट पीएससी आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा बहुत ज्यादा तैयारी करने के बाद भी अगर आपका पुलिस सर्विसेज में नहीं होता तो डिसअपॉइंट नहीं होना, दुखी नहीं होना है। प्राइवेट में भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो पुलिस जैसी ही होती हैं। अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो रहा है तो आप दूसरे कोर्सेज हैं कुछ, साइबर सिक्योरिटी है, जो साइबर पुलिस होती है, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो अपने लिए इस तरह के लोग रखती हैं। तो ये एक छोटा सा आपके लिए सेमिनार था पुलिस सर्विसेज को लेकर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होगी चीजें। बाकी जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं, पीडीएफ होगा, कुछ होगा, डॉक्यूमेंट होगा, तो मैं अपने तरफ से कुछ दिनों में आपको भेज दूंगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग एंड कर सकते हैं मीटिंग। जिसको भी बाकी कुछ डाउट्स होंगे वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, पर्सनली मैसेज करके। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा।